आज हम वर्णमाला से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को, अर्थात भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। विकल्प नंबर डी सही होगा। वर्णमाला कहते किसको हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसमें 52 अक्षर होते हैं। विकल्प नंबर डी सही होगा। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी? तो कंठ ध्वनि का सूत्र होता है को विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात ह्रस्व आ, दीर्घा, काखा गगा, अंगा और विसर्ग और हा, इनका उच्चारण कंठ होता है। विकल्प नंबर ए सही होगा। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन व्यंजन कौन से? मूर्धन व्यंजन का सूत्र होता है ऋतु रक्षाणाम मूर्धा, अर्थात री, टाटा रहना, रा और शा, अर्थात इसमें विकल्प नंबर डी सी सही होगा, डा और ढा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्णों का सूत्र के अंतर्गत किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आता है, साथ ही साथ अंतस्थ वर्ण और संपूर्ण स्वर सम्मिलित होते हैं। इसमें विकल्प नंबर बी सही होगा। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? नासिक व्यंजन किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर होता है। पंचमाक्षर सारे के सारे नासिक होते हैं। यहाँ पे इया है, इया, बी नंबर सही होगा। ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और वर्ण का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालब, इदायतो कंठ तालुह, अर्थात डी नंबर विकल्प सही होगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं? अंग और आहा को किशोरीदास वाजपेयी ने अयोग वाह वर्ण कह के संबोधित किया है। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित का मतलब होता है किसी एक व्यंजन का 2 बार प्रयोग होना, अर्थात दिल्ली शब्द में 2 बार प्रयुक्त हुआ है। सी नंबर सही होगा। सा सा साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जो कि संघर्ष के माध्यम से मुंह से प्रस्फुटित होते हैं, अर्थात सी नंबर विकल्प सही होगा। निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ खा और गा हैं। विकल्प नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष जिसमें नाद या झंकार उत्पन्न होती है, इसके अंतर्गत किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, संपूर्ण स्वर और अंतस्थ व्यंजन और हा वर्ण सम्मिलित होता है। इसमें आपका सी नंबर विकल्प सही है, माँ सही होगा। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण आपका माँ है। सी नंबर विकल्प सही है। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं। बी नंबर विकल्प सही है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कहलाती है। वर्ण टोटल 52 होते हैं, जो कि स्वर और व्यंजन का संयुक्त रूप होता है। सी नंबर विकल्प सही है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त व्यंजन, छत्र, ज्ञा और स्रा 4 होते हैं, उन्हीं में से छा ध्वनि ये संयुक्त व्यंजन हो गया, संयुक्त वर्ण होगा। सी नंबर सही है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद सा का वर्ण आता है। ए नंबर सही होगा। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो जा और इया, विकल्प नंबर बी सही होगा। जा के नीचे हल चिन्ह जरूर होगा क्योंकि पूर्ण रूप से व्यंजन होगा, उसके बाद इया, अर्थात बी नंबर सही होगा कि संयोग से बना है। अघोष वर्ण कौन से कहलाते हैं? अर्थात जिन वर्णों में झंकार या नाद उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। इसमें किसी वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर सम्मिलित होता है, साथ ही साथ उस वर्ण के अंतर्गत 3 वर्ण जो बच रहे हैं, सा सा साहा, सा 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 केवल सम्मिलित होते हैं, हा घोष में आ जाता है, अर्थात इसका विकल्प नंबर सही होगा सा, डी। घा का उच्चारण स्थान होगा कंठ, क्योंकि आको विसर्जनीय ना कंठ, अर्थात छोटा, बड़ा, गंगा, हा और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो यहाँ घा का उच्चारण स्थान पूछा गया है, अर्थात बी नंबर विकल्प सही होगा। धन्यवाद।